नमस्कार। आरपीएससी ने प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2025 में इंग्लिश का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम इंग्लिश के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। ये आपके सामने उन कैंडिडेट की रोल नंबर लिस्ट है जिनका इसमें प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है। ये आपके प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग। आप इस लिस्ट के जरिए अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसमें जिन कैंडिडेट के रोल नंबर हैं उनका प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट हैं वो है 517 कैंडिडेट इसके लिए प्रोविजनली एलिजिबल हुए हैं। इसमें जिनका भी रोल नंबर आया है उनको बहुत बहुत बधाई। और आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट और डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी उसमें अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। और ये आपके 14/8 से 20/8 तक लिंक आपके ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। अब यहां पर हम कट ऑफ मार्क की बात कर रहे हैं। जनरल में जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 193.18। विडो और डाइवर्सल कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर ऑल का मतलब है कि जिन्होंने मिनिमम मार्क्स 40% मार्क अर्जित कर लिए हैं, जिनके फर्स्ट और सेकंड पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आए हैं, उन सभी का विडो और डाइवर्सल कैटेगरी में प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। एससी एसटी एससी में जनरल में सभी का सिलेक्शन हुआ है और विडो डाइवर्सल में नॉट एप्लीकेबल है, यानी इस कैटेगरी में किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उनके मिनिमम 40% मार्क्स दोनों पेपर में नहीं आए हैं। यही अगर एसटी की बात करें उसमें जनरल में सभी का सिलेक्शन हुआ है और बाकी विडो और डाइवर्सल कैटेगरी में इनके भी 40% से कम मार्क्स दोनों पेपर में आए हैं। ओबीसी में जनरल में सभी का सिलेक्शन है जिन्होंने 40% से अबव मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि यहाँ भी विडो और डाइवर्सल कैटेगरी में 40% मार्क्स मिनिमम नहीं आने के कारण किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है ये उस श्रेणी के कैंडिडेट हैं जिनके दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स नहीं आए हैं, इसीलिए इनकी सीटें इस बार भी खाली रह जाएगी। एमबीसी की बात करें तो इसमें भी वही हाल है। जनरल में जितने भी 40% से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं उन सभी का सिलेक्शन है, बाकी इन दोनों कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी यही है। विडो डाइवर्सल जो कैटेगरी है उसमें किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस बार भी बाकी भर्ती परीक्षाओं की तरह ही इन कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल का सीधा सा मतलब है कि ये मिनिमम 40% मार्क्स दोनों पेपर में नहीं ला पाए, इसीलिए किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और ये कैटेगरियां खाली रहेगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में जनरल में सभी का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने 40% से अधिक मार्क अर्जित किए हैं। एसटी और एससी इन दोनों कैटेगरियों में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जबकि फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो ये सीटें पूरी की पूरी इस बार खाली हैं, क्योंकि यहाँ भी कैंडिडेट के 40% मिनिमम जो मार्क्स हैं वो नहीं आए हैं। तो इस बार भी काफ़ी कैटेगरी में सीटें खाली रहेगी, क्योंकि जो 40% का क्राइटेरिया दोनों पेपर में है वो कई कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इन कैंडिडेट के संबंधित जो सीट है जिस वर्ग में है वो सीटें खाली रहेगी। ये आपके सामने है। नॉट एप्लीकेबल से तात्पर्य कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स। और ऑल का मतलब क्या है ये आपके सामने रहा। ऑल से तात्पर्य ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये पिछले 2 सालों से ऐसा ही चल रहा है कि 40% मार्क्स नहीं आने के कारण कई जो कैटेगरीज हैं उनमें सीटें खाली रह जाती हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और आप अपने एसएसओ आईडी के थ्रू लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपना जो
फॉर्म है, डिटेल फॉर्म, वो 14 तारीख से स्टार्ट होगा। सही समय पर आप भर दें और इसकी 2 कॉपियां आप अपने पास सबमिट कर लें, जो यहाँ पर सीधा सा दिया गया है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें। संबंधित विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक समय स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र में समस्त मूल दस्तावेजों और स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन सूचित कराने की कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो ये आज स्कूल लेक्चरर इंग्लिश का जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें उन कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसमें जो नेगेटिव बात ये है कि कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं, उनकी कैटेगरी में उनको 40% मिनिमम मार्क नहीं मिले हैं, जिनकी वजह से वो कैटेगरी की सीटें खाली रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ा आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।